So all the angles that are given along the axis theta, they are in radians. Pi by 2 is 90 degree. Pi is 180 degree. So the value of cos theta varies from +1 to -1. The range is same as sin theta. Only thing is, for different angles, they have different values. ये tan theta का ग्राफ है. So this is what it is showing. Ellipse, ellipse के across अगर आप move करते हैं, तो जो radius of curvature है, ठीक है ना, वो कैसे vary करता है? Because every curved path can be assumed to be path of the circle. तो जहाँ पे flatter portion है, you can see that ये region flat है. तो जो flat region है वहाँ पे radius of curvature ज़्यादा आएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे आपका curvature ज़्यादा है, you can see. तो यहाँ पे आपका radius of curvature कम आएगा. So this animation is just to depict how radius of curvature varies. Okay, I will share this also in the chat box. Sir, what is work of it? Leave all that.
जो काम का है सिर्फ अभी आप वो देख रहे हो। समझ में आ गया सबको? अब मैं आपके साथ एक दो चीजें और शेयर कर रहा हूँ। Now let us look at this. There is a particle which is revolving around the circle, right? You can see that. Now you can project the position of the particle along the x-axis and y-axis. So the red axis is showing the red axis, x-axis पे जो red line है, that is the x component. Blue line shows the y component. Okay. And इसका radius है 1. So the x component will be 1 cos theta and y component will be 1 sin theta, that is sin theta and cos theta. तो जो ब्लू कंपोनेंट है वो कैसे वेरी कर रहा है वो आप देखिए। जब एंगल 0 है तब क्या वैल्यूज है, ठीक है। तो जो ब्लू वाला है दैट इज साइन थीटा कंपोनेंट, रेड वाला है दैट इज कॉस थीटा। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब क्या एंगल देखो कैसे वेरी कर रहा है, एंगल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, 0, 2 पाई, 3 पाई, लाइक दैट। ठीक है ना, तो इट गिव्स यू एन आइडिया, ग्राफ गिव्स यू एन आइडिया हाउ वन फंक्शन, वन वेरिएबल वेरीज विद द वेरिएशन ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक है, तो इस केस में जो वेरिएबल है थीटा एक्स, इसमें आपको क्या दे रखा है, वेरिएबल इज एक्स, फंक्शन क्या है कॉस, तो कॉस ऑफ फंक्शन एक्स, कॉस फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसका जो ग्राफ है वो ऐसा दिखा रखा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। इसमें हम लोग रोटेशन कर रहे हैं ओनली फॉर 0 to 2 पाई। तो ये ग्राफ किसका है, साइन का ग्राफ है, देख सकते हो। एक और देखिए, इसमें हमने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर अलग अलग प्लॉट कर दिया। ठीक है, द वेरिएशन इज सेम, दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, ओनली थिंग इज दे आर डिस्प्लेस्ड। जहाँ साइन थीटा शुरू होता है उसके पाई बाई 2 एंगल के बाद से कॉस थीटा शुरू होता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. So there are certain advanced concepts also in these animations. So don't worry about all of them. You should just know that there is something known as variation. अभी आपका tan थीटा का ग्राफ है,
ये प्लॉट कर लिया सबने? सर बोलो बेटा। सर एक डाउट हो सर, वो एलिप्स वाले जीआईएफ में ग्रीन लाइन क्या शो कर रही थी? वो बेटा उसका रेडियस है। सर किसका? देखो इलिप्स का जो शेप है वो सर्कल नहीं है ना, तो अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे देखोगे तो दैट पर्टिकुलर सेक्शन विल बिहेव एज इफ इट इज पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये जो मरून लाइन है, मरून सर्कल दिख रहा है जो छोटा बड़ा होता जा रहा है, हाँ वो उसके सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसका जो सेंटर है वो स्मॉल रेड डॉट है, दिख रहा है, विच इज मूविंग लाइक दैट, काइट शेप में मूव कर रहा है। हाँ 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 जो ग्रीन लाइन है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। अगर तुम यहाँ देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया, देख रहे हो, अभी वापस कम होने लग गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेंटर का हाँ मोशन दिखा रहे हो। हाँ So don't worry, all this you will cover up in your maths. मैं जस्ट आपको आइडिया दे सर, तो रहा वो हूँ। ग्रीन There are so many aspects वो of ग्रीन लाइन की वैल्यू चेंज हो रही है ना, रेडियस चेंज नहीं होगा। हाँ हाँ सर, तो वो ग्रीन लाइन की वैल्यू F1P प्लस F2P के इक्वल होगी? नहीं होगी ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हाउ डू यू कंपेयर बोथ ऑफ देम? देखो मैं फिर से बताता हूँ। ये तुम्हारा इलिप्स है मान लो, ठीक है। अब ये इलिप्स के अंदर अगर तुम ये रीजन देखोगे, ये वाला रीजन, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ समझ गया सर। है ना। यहाँ पे अगर मैं छोटा सा इस छोटे से सेक्शन की बात करूँ, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोर्शन को मैं अगर सर्कल के फॉर्म में एक्सटेंड कर दूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रीन लाइन से शो हो रहा है और वो छोटा होगा। बट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा हाँ सर। तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। आ रही बात समझ में? इसका रेडियस भी ज्यादा हाँ होगा। सर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से देखना है तो देख लो, क्लैरिटी आ जाएगी। तो ग्रीन लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसका मोशन रेड लाइन से शो किया हुआ है, रेड कर्व से शो किया हुआ है, जो काइट शेप का बन रहा है। जो मरून लाइन है, मरून सर्कल है, वो उसके सर्कल को डिपिक्ट कर रहा है। तो अगर आप एक सिंपल मैथमेटिकल ग्राफ को भी स्टडी करना चाहते हैं, इट कैन टेक यू ईयर्स। समझ रहे हो? मैथमेटिकली एनालाइज करोगे तो यू कैन स्टडी इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू कैन स्टडी इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ slope, you can change also study the rate of change of slope. So there are so many things that you can study about it. You can also find out what is the shape of the curve given by the center of curvature, locus of center of curvature of an ellipse. तो एक सिंपल से केस को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक जाके स्टडी कर सकते हैं, एंड ऑल दैट यू विल डू मे बी सम पोर्शन इन 12th एंड सम पोर्शन इन योर इंजीनियरिंग। ओके, ओके सर। तो ये आपका tan थीटा तक हो गया। ठीक है, अभी कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। नाउ बेस्ड ऑन दिस कैन यू प्लॉट cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा? ठीक है, आई विल गिव यू 1 minute, ट्राई टू प्लॉट cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। Yes, sir. यस सर। So let me explain what this slide is all about. So we are beginning with the introduction to calculus. So the basic idea about calculus is that you are dealing with something which is elemental in nature. Like if I ask you
you have a ball, or maybe you have some mobile device right in front of you, or maybe your laptop. So that laptop is composed of many tiny elements. Okay, it will have its keyboard, it has a mouse pad, it has USB cable, USB port, battery, CPU, and all that. So you call them as the elements. Now every element is further divided into its sub elements. Like if you talk of a USB cable, it has got a plastic sheath, then there is a conducting wire inside, then there is metal piece. So there are so many things inside a single piece of element. उसके सब एलिमेंट्स के भी सब एलिमेंट्स हो सकते हैं. So if you boil down to the fundamental element of any material that you have in universe, the fundamental element seems to be atom. Okay, but actually more fundamental to an atom is an electron, a proton, and the neutrons. Okay, so you can say the most fundamental element of any matter is electrons, protons, and neutrons. Okay, this is a statement that you can make. Similarly, if you have a quantity, that quantity can have its elements, and those elemental quantities can be as small as possible, which you cannot even imagine. Let's say if you have 1 mm of space, or a very tiny piece of, let's say, uh, let's say your pencil. So that pencil can be further broken down into 1 crore parts. Okay. Now each part can be further divided into another 1 crore parts. And you keep on dividing those parts every time by 1 lakh times, or maybe 1 crore times. And every element is further divided into another 100 crore elements. And you do this process for, let's say, infinity. Okay, large number of times, crores and crores of time, you divide the particle or the body into its elements. So that small elemental quantity, after 1 crore such divisions, okay, and each division it is further divided into 1 crore division. That small elemental thing, that has to be dealt in calculus. So calculus is a tool wherein you can find out anything damn possible that is there in this universe. If you know the relationship, you can find anything based on the relationship. Calculus will help you in doing that. But before we start with calculus, we will have to understand some terminologies. So there is something known as quantity, something that can be measured. Some quantities, they remain always constant, like a number 2, or a natural number e, or pi. Okay, so there are certain things which remain constant, they do not vary. Then you have something known as variable, something which changes. Now you can have two variables which are interrelated. Okay, so that relationship can be governed by a mathematical expression. We call that relationship a function. Okay, so some examples are given. Let's say the temperature at which water boils. It depends on the elevation above the sea level. Up 1,000 meters above the sea level, ho, या 100 meters above the sea level, ho, based on that boiling point will depend. So the temperature T at which water boils is directly proportional to, or maybe it has some relationship with the height h above the sea level. That relationship will be the function. Okay, so boiling point is a dependent variable on the independent variable, that is height, altitude. Similarly, you have other examples. So basically what a function is a kind of mathematical expression wherein you give input of x, that is you vary x, based on that your output will change, that is y. Okay, so that's a mathematical expression. So one example is given. Let's say y is equal to 3x square plus 7x plus 2. And if you, in this expression, y is a function of x. X varies, y will vary. So if you substitute different values of x and y,
substitute values of x, you will get different values of y. Like if you put the value of x as 1, you get 12. If you substitute the value of x as 2, you get 28. So y is said to be a function of x. Okay, now you can take this one.